करते हैं चालू है। क्या पढ़ा दिया था, क्या नहीं पढ़ाया था, जल्दी बोलो। जलेबी वाला क्वेश्चन करा दिया था। अच्छा, जलेबी वाला क्वेश्चन करा दिया था। शुरू से एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के दो तरीके, बायोट-सावर्ट लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा स्ट्रेट वायर। सबसे पहले पढ़ा स्ट्रेट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कितना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, कोई बुराई। ओके, फिर उसके बाद में क्या पढ़ा, इन्फिनिट स्ट्रेट वायर। इन्फिनिट स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, कोई बुराई। अब फिर पढ़ा सेमी इन्फिनिट वायर। सेमी इन्फिनिट वायर का क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, कोई बुराई नहीं है। उसके बाद पढ़ा मैंने सर्कल। तो सर्कल का सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई, कोई बुराई। वजह से मुझे याद है, तुझे भी याद होना, कोई भी पढ़ के, हाँ नहीं कहा मुझे नहीं है, कोई भी पढ़ के, ठीक है जी। फिर उसके बाद पढ़ा मैंने सर्कल की एक्सिस पे, सर्कल की एक करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस पे। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस पे आया था म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्या सबको याद है? अरे पक्का याद है? हाँ ना तो बोलो, गद नाले से काम नहीं चलेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलो, अरे पक्का, ठीक है जी। इसके बाद क्या कराया था, इसके बाद तुमको कुछ क्वेश्चन कराए थे, कभी आधी जलेबी, कभी पूरी जलेबी, कभी दूर दूर जलेबी, कभी पास पास जलेबी। अरे ठीक है क्या, अब आज जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है, अब देखो ये इतना याद था, अब ये समझ उसको आओ जिसको याद है, जिसको नहीं याद है उसको समझ, ठीक है जी। तो इसके बाद में अब अपने को क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अपने को क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे जनरली इसको ईएमआई में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई में पढ़ेगी तुमने, जहाँ भी पढ़ी हो, इसको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया जाता है। पर अपन इसको कहाँ पढ़ेंगे, अपन इसको पढ़ेंगे यहाँ। अरे थोड़ा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है, थोड़ा बेटर फील आने लगता है, थोड़ा बेटर फील आने लगता है, थोड़ा बेटर फील आने लगता है। तो मैं तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा जेईई के क्वेश्चन से समझाऊंगा, नो टाइम पास, सीधा जेईई के क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे समझेंगे, एक जेईई में एक बार एक क्वेश्चन आया था, जेईई में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ये मान लो है अपना नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये भी, नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, नॉर्थ पोल ये, साले मैग्नेट बड़ी क्यों होती जा रही है हर बार, ये नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। क्या चारों मैग्नेट एक जैसी है, क्या चारों मैग्नेट एक जैसी है? ये नहीं सर, यहाँ है थोड़ा बड़ा है, यहाँ छोटा है, ये करना, चारों आइडेंटिकल मैग्नेट्स, चारों आइडेंटिकल मैग्नेट्स। अब इनके अंदर कुछ बनाया हुआ था, इनके अंदर बनाया कुछ ऐसा था, बनाया हुआ कुछ ऐसा था, बढ़िया प्रोफेशन है ये भी, देख लो, जही ना निकले तो ये करना है, बैंड ही बजानी है। हाँ तो ये तो मेरे को ही समझ आ रहा है बेटा, बैंड बज रहा है तो किसी की शादी होगी है? इसमें तूने नया क्या बता दिया है? ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे, डायरेक्शन कुछ ऐसा था, ठीक है जी। ठीक है जी, डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, ठीक है जी, और डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है? ए बी, अनीता, बसंती, चंपा, डोली। अनीता बसंती हमारे सर थे एक, वो ऐसे यही बोला करते थे, अनीता कौन कौन, अनीता वाले हाथ खड़े करो, बोलो। बी क्या, ए क्या, ए
अरे तुमने तो पढ़ा है प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में पढ़ा होगा, तो प्राचीन काल में पढ़ा है तो बताओ, आंसर बताओ, टेल मी द आंसर। अक्कड़ बकड़ कर लें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 बी, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, तीनों गलत है, ये आंसर। तो इससे क्या समझ आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलती है और नॉर्थ में जाती है। क्या बात समझ आ रही है? कोई बुराई, कोई कष्ट, क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी। इसके बाद दो प्रॉपर्टी समझ आ गई यार। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी इंटरसेक्ट, क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना, पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या? फॉर्म्स क्लोज्ड लूपस, फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? हमेशा क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? हमेशा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है? नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप्स। ओके जी, ठीक है जी। दूसरी बात, अरे डायग्राम बना लेना आगे। क्लोज लूप क्या है? क्लोज लूप है, क्या है? क्लोज लूप है, थोड़ा सा ओपन नहीं है, क्लोज ही है। अरे पक्का? ठीक है जी। अरे डल रेस्पॉन्स यार थोड़ा। दूसरी बात नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलती है और नॉर्थ में जाती है, साउथ से निकलती है नॉर्थ में जाती है, कभी भी इंटरसेक्ट। अरे पक्की बात, अरे ठीक है, ओके जी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको यहां अलग बनाती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सुनना। ये तो क्या, नॉर्थ से साउथ बाहर, साउथ से नॉर्थ अंदर। ओके जी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं, अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक कर्व होता है और उस कर्व पे अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूं, अगर मैं उस कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूं तो टेंजेंट मुझे क्या देगा? वो टेंजेंट मुझे क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अनलाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यही होती थी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, क्यों यहाँ क्यों नहीं? ये जो होगी ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स नहीं दर्शाएगी। क्यों? कोई रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां जो फोर्स होता है, मैं बताऊं, वहां जो फोर्स होता है वो होता है क्यू डॉट ई। तो या तो उसके पैरेलल होगा या उसके एंटी पैरेलल होगा। अरे क्यू डॉट ई, अरे कॉस, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, या तो कॉस पैरेलल या एंटी पैरेलल। लेकिन यहाँ फोर्स होता है V क्रॉस B। आगे पढ़ोगे तुम, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B। यहां सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दर्शाएगी। तो क्या तुमको समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कर्व होता है, ये भी कर्व होता है। दोनों कर्व पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों दर्शा देती है। लेकिन ये क्या करती है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, फोर्स। अरे मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे पक्का। लिख लो प्रॉपर्टीज लिख लें, जल्दी लिखें, बिना देखे उतारें। क्या प्रॉपर्टी? अरे उस एक क्वेश्चन से सारी प्रॉपर्टी समझ आ रही है ना?
उस एक क्वेश्चन से प्रॉपर्टी समझ आ रही है ना? अरे लिखो 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 लिखो, अरे लिखो प्लीज़ लिखो। ठीक है जी, लिख लिया जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। बोर्ड पे आए, बोर्ड पे आए। देखो सुनो, बोर्ड पे आके चढ़ना नहीं है, मतलब बोर्ड पे ध्यान दे। वो तैयार हो गया था कि सर आया अभी आया क्या, ट्रैक सूट और पहन के आया हूँ आज, तो चढ़ ही जाता हूँ। ठीक है जी, ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है। अरे पक्का ओरिजिनेट हो रही है। मैं एक मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखता हूँ बी, ए बोल देता हूँ उसको, और इसको बोलता हूँ बी। कौन से ज़्यादा होगा? एक पॉइंट से निकल रही बेटा, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अरे यार ले यार छोटी बात कर दी। बोल, अब बोल दे। बी 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 इज ग्रेटर देन बी। बी बी का नाम हम लाते हैं यहाँ पे सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है एकदम से। और किसी यहाँ तुम देख लेना, तैयारी करने वाले बच्चों में गुमसुम घूमेंगे पूरे पूरे दिन। शादी बात आते हैं ऐसे बोलो सर कुछ तो बोलो। सर की नहीं हुई अभी तो। बी बी इज ग्रेटर देन बी। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे पक्का समझ आई है? ठीक है कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी डेंस होगी ना, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही। क्या मेरी बात समझ आई है? एक बार मैग्नेट अगर मैं बनाता हूँ, एक बार मैग्नेट बनाता हूँ मैं ना, एक बार मैग्नेट बनाई, एक दूसरी बार मैग्नेट बनाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे निकल रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ डेंस है ना, कुछ डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम डेंस। ठीक है जी। और यहाँ को ढीला मामला है, यहाँ ढीला मामला है। तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट नाम से एक चीज़ होती है, आगे पढ़ा दूंगा। मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट नाम से चीज़ होती है, और वो होता है स्मॉल m इंटू एल, स्मॉल m इंटू एल। तो जितनी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा ना, उतना स्मॉल m ज़्यादा। इतना ही तुमको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी, उतना स्मॉल m। ये समझ आया कि नहीं आया? ये m जितना, सुनो ठीक है जी, सुनो 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 बात सुनो। सुनो तो आगे सुनो, सुनो इधर सुनो। एक वायर है, एक वायर है, मैग्नेट करंट कुछ ऐसे जा रहा है उसमें, करंट कुछ ऐसे जा रहा है, करंट कुछ। तो इस वायर से इस पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? नीचे। अरे नीचे, अरे नीचे। इस पॉइंट पे देखो, किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ देखो ऊपर, और यहाँ कितना लूप बन गया। यानी क्या कर दूं? करंट की डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखूं और फिंगर्स कर्ल करूं, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पता ही था, ये तो पता था। अरे सर्कल में देख लिया था। मजे की बात है कि स्ट्रेट वायर होता है ना, वो भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। कॉन्सेप्ट ये समझाना था। स्ट्रेट वायर क्या समझा? स्ट्रेट वायर जो होता है वो कैसी लाइंस बनाता है? ये कैसी लाइंस बनाता है? सर्कुलर लाइंस बनाता है। वो कैसी लाइंस बनाता है? कुछ ऐसे।
क्या बात समझ आई है? क्या पक्का? अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई लिख लो। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्ड बाय सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर formed by a current carrying straight वायर। क्या करता है? ये करंट कैरिंग जो स्ट्रेट वायर होता है वो कैसी लाइंस बनाता है? वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाता है कि अगर आप आई की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और रोल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे देगा और आपको ये भी समझा देगा कि लूप बन रहा है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज लूप बनाती है वायर के चारों तरफ। लिख लो, वायर के चारों तरफ क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड? अरे लिख लिया, पक्का लिख लिया? ठीक है जी, सुनो आगे सुनो। अब आगे सुनो, हेडिंग डालो सोलेनॉइड, हेडिंग डालो सोलेनॉइड, हेडिंग डालो सोलेनॉइड, हेडिंग डालो सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड होता क्या है पहले वो समझाते हैं। तुमने रियोस्टेट देखा है क्या? सच्ची? मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। देखो एक मैंने क्या लिया, एक मेटल की रॉड ली और उसके चारों तरफ वायर लपेट दिया, ऐसे कुछ ऐसे वायर लपेट दिया। अब किसी ने इसको स्प्रिंग बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। सोलेनॉइड है ये क्या है? सोलेनॉइड। ये क्या है? सोलेनॉइड है। ठीक है, अरे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये सोलेनॉइड? ये क्या है? अरे दिख भी रहा है, हंस क्यों रहे हो? ये तो सोलेनॉइड। ये साला एक पहली बात तो ड्राइंग करिए ढंग से, उसमें भी तुम ऐसे कर रहे हो। ये क्या है? सोलेनॉइड। ये क्या है? सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड के सोच के देखो, सोलेनॉइड में बहुत सारे क्या है? बहुत सारे टर्न्स इतनी लेंथ में। माना कि इसकी लेंथ L है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स है N। तो यहां मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं, वो है स्मॉल n। वो क्या है? स्मॉल n। और स्मॉल n क्या होगा? स्मॉल n होगा n बाय सीख गए हैं डेरिवेशन करना थोड़ा। वो स्मॉल n क्या होगा? n बाय नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट। अरे मेरी बात समझ आई है क्या? कोई बुराई? ठीक है जी। सुनो, n बाय l। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाता हूँ। इसको काट दो, इसको बीच से काट दिया। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाना पड़ेगा ना। अब मान लो इसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा था, ऐसे। अब नीचे के, अरे वो निकल के वापस आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, निकल के वापस आ रहा है ना। अरे मेरी बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। ओ या अब पकड़ के क्या किया? काट दिया। तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखो कैसे बनता है। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू कैसे बनेगा? ये करंट इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है। एफ आर। ठीक है जी, इधर देखो। अब मैं, ये क्या है? इसके बीच वाली एक्सिस है। अरे इसके बीच वाली एक्सिस है, अरे पक्का। अब मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ? मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। यहाँ मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो मैंने दो एंगल डिसाइड किए। इस पॉइंट का सोलेनॉइड के इधर वाले एंड के साथ जो एंगल है वो कितना है? θ1। और इस पॉइंट के सोलेनॉइड के उस वाले
पॉइंट के साथ जो एंगल है वो कितना है, थीटा। सोच के देखो, थीटा 1 और थीटा 2 मैंने सेम ही डायरेक्शन में लिए हैं। अरे थीटा 1 थीटा 2 मैंने ऐसे ही लिए हैं, थीटा 1 थीटा 2 मैंने सेम डायरेक्शन में लिए हैं। क्या अरे मेरी बात पल्ले पड़ रही है? कोई डाउट, कोई बुराई? ठीक है जी, थीटा 1 और थीटा 2 समझ आ रहा है? थीटा 1 थीटा 2 सेम डायरेक्शन में, पक्की बात? ओके जी। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां से x डिस्टेंस पे जाके, एक dx विड्थ काटता हूं मैं, dx लेंथ काट लूं। अब ये dx सब मैं जोड़ लूंगा, आंसर आ जाएगा। dx जोड़ लूं, सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो सोच के देखो ये अब ये 1 मिनट, तुमको ये तो समझ आ रहा है ना कि ये सर्कुलर लूप है और ये इसकी एक्सिस पे निकाल रहा हूं। कहीं यही ना समझ आए, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, समझ नहीं आया। क्या ये तो समझ आया ना, ये लूप है और ये एक्सिस है, मैं लूप की एक्सिस पे निकाल रहा हूं, लेकिन हर लूप की एक्सिस पे डिस्टेंस वेरी कर रही है, इसीलिए अलग अलग आएगा, इसलिए सबका जोड़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आई है? इसीलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स इन dx, वो होंगे कितने? n/l। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है जी, ठीक है। सोच के देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखता हूं? मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं, मैं बी लिखता हूं, बी। क्या होता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या यही होता है? चलो यही वेरी करता है ना, वहां वेरी, अरे वहां तो ऐसा था ना, ये यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ पॉइंट की डिस्टेंस वेरी। ठीक है जी, यहाँ पॉइंट की डिस्टेंस वेरी कर रही है। सोच के देखो, क्या ये एक लूप का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरी बात समझ आई क्या? इसको उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। धक धक, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है जी, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट मार दो, बात खत्म हो जाएगी। इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो। अब सोच के देखो, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि b = म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में, आर स्क्वायर को बाहर ले लो, आर का क्यूब आ जाएगा बाहर। अरे आर स्क्वायर को बाहर ले लो यार, अरे इतना क्या सोच रहे हो यार? 2r क्यूब, r 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 n/l। ठीक है क्या? अरे पक्का ठीक है क्या? ओके, सोच के देखो, ये एक आर बच जाएगा ना नीचे, ये एक आर बच जाएगा, ये एक आर बच जाएगा। ओके, अरे यार ये क्या किया मैंने? व्हाट आई हैव डन ब्रो? देखो, अब मैं ये भी तो मान सकता हूं ना कि मैंने थीटा एंगल पे जाके डी थीटा की एक स्ट्रिप काट ली, थीटा एंगल पे जाके मैंने एक डी थीटा की स्ट्रिप काट ली, अरे डी थीटा की स्ट्रिप काट ली, तो x/r क्या होगा? x/r cot थीटा, x/r क्या होगा? cot थीटा, x/r क्या होगा? तो यहां से करते हैं कि x/r = cot थीटा, x/r = cot थीटा। अब मेरे को dx चाहिए, तो dx = r cot थीटा के माइनस का cos x स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या बात समझ आई है?
क्या x बाय आर की वैल्यू रख दूं और dx की वैल्यू रख दूं, इंटीग्रेट कर दूं? क्या बात समझ आई है? अरे हाँ ना बोलो, अरे पक्का, कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 r 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या, ऊपर पावर 3/2, ऊपर पावर 3/2, और ऊपर क्या आएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का कोसेक, ये माइनस मान लेते पूरा माइनस आ जाएगा ना, पूरा क्या करें, आर से आर कट गया, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सोच के देखो, ये कोसेक क्यूब थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक क्यूब थीटा, ये कोसेक क्यूब थीटा, ऊपर कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे एक कोसेक स्क्वायर थीटा बच गया, पक्का, ठीक है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा बचा है ना पक्का, हाँ ये कोसेक क्यूब बन गया ना, ये कोसेक स्क्वायर बना, कोसेक स्क्वायर का 3/2 कोसेक क्यूब, एक कोसेक स्क्वायर से ये 3 कोसेक स्क्वायर, नीचे कोसेक स्क्वायर बच गया, तो b इज इक्वल टू कोसेक ही बच रहा है, नीचे कोसेक बच रहा है, अरे नीचे कोसेक बच रहा है, अरे पक्का, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई डी थीटा, एक बात है, डी थीटा साइन थीटा अपॉन में 2 सिंप्लीफाई हुआ क्या, अरे समझ आ रहा है क्या, ठीक, और अब इंटीग्रेशन तो इसी का होगा ना, लिमिट बोलो, दोनों सेम डायरेक्शन में है की बात, थीटा 2 से थीटा 1, थीटा 1 से थीटा 2, हैं? कहाँ खींचो परपेंडिकुलर, देख रहे हैं परपेंडिकुलर खींच ले, थीटा 2 से थीटा 1, अरे थीटा 2 से थीटा 1 अभी भी कहीं नहीं समझ आया, अरे सेम साइड है दिल्लो, उस टाइम तो बोला था मैंने सेम साइड है, अरे बात समझ आ रही कदों कि सर पूरा सोल्व कर लिया, लिमिट रखनी नहीं आती, और यहाँ माइनस भी था एक, यहाँ माइनस था, ये थीटा 2 से थीटा साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, तो ये आएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कोस थीटा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यार क्या कर रहे हो यार, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, 1 माइनस 2 आएगा सर, 1 माइनस 2 आएगा क्योंकि आप जब इंटीग्रेशन करोगे माइनस आएगा, बार वाला माइनस खत्म, तो फिर नो इंटीग्रेशन 1 माइनस, अपन लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 डाल दी ना अपन ने, थीटा 2 से थीटा 1 डाल ली ना, अरे यार, हाँ तो थीटा 2 से थीटा 1 ही डालनी है ना, वही होगी लिमिट, सोच के देखो, लिख लो, ओके लिखो 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 लिखें, जल्दी लिखें, हाँ एन हो गया ना, इंटू एन,
इंटू एन, ये एन क्या है, एन बाई एल था ना, एन बाई एल, वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई, भी फॉर्मूले याद है ना, बात ये cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। देखो चलो, ओके जी, ओके ओके, इधर आइए आइए, इधर आओ, देखो सुनो सुनो ना, अब मैं बात कर रहा हूँ इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं। ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है जी, ओके जी। अब मैं अगर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करूं और उसको बनाता हूं पहले ना, उसको बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन व्यू भी बना रहा हूं। अरे कौन सा व्यू बना रहा हूं, क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहा हूं। कौन सा व्यू बना रहा हूं, कोई बुराई, ठीक है जी, क्रॉस सेक्शन, ये करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। सोच के देख, अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूं, मैं इसका मिड पॉइंट लूं, मैं इसका मिड पॉइंट लूं और मिड पॉइंट लूं और यहां देखूं थीटा 1 और थीटा 2, अरे म्यू नॉट एन आई बाई 2, चला एन तो कांस्टेंट, अरे म्यू भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, थीटा 1 थीटा 2 देखना है। क्या देखना है, थीटा 1 और थीटा 1 और थीटा, देख के बताओ क्या होगा, 0 और, तो इसका आंसर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट। तो आंसर क्या आएगा कि थीटा 1 180 और थीटा 2 0 डिग्री। तो जो बी आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट, ठीक है जी। अब तुम इनफाइनाइट यार इनफाइनाइट का मतलब ऐसे थोड़ी होता है यहाँ से ले, इनफाइनाइट का कोई तो लॉजिक होता होगा ना, इनफाइनाइट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना चाहिए ना। इनफाइनाइट रियल लाइफ में होता क्या है, इनफाइनाइट रियल लाइफ में समझाता हूँ होता क्या, ऐसे ऐसे थोड़ी, ऐसे इतना लंबा सोलेनॉइड। अब इतना लंबा से क्या मतलब, कितना लंबा, इतना लंबा, यार समझ आ रहा है ना, डाउट आ रहा है ना, समझ नहीं, डाउट आना चाहिए कि सर इतना लंबा मतलब कितना लंबा। मैं बताता हूँ कितना लंबा, देखो इतना लंबा मतलब कि एल जो है ना, इसका एल वो आर से बहुत 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 अगर ज्यादा है, अगर आर से बहुत 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 अगर ज्यादा है तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग। सोच के देख, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और उसकी आर है 1 mm, बिल्कुल छोटी सी, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। लेकिन लेंथ अगर मैं 10 मीटर ही ले लूं और उसकी आर अगर 1 मीटर ले लूं, ये इनफाइनाइट नहीं है, जबकि लेंथ दोनों की बराबर है, जबकि लेंथ दोनों की, ये इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहाँ आएगा, ऑब्वियसली यहाँ म्यू नॉट एन आई, अरे म्यू नॉट एन आई। अब मैं देख रहा हूँ कि इसके एंड पॉइंट पे देखता हूँ, अब मैं इसके एंड पॉइंट पे देखता हूँ, एंड पॉइंट पे इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड बना लिया पहले तो, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड बना लिया। अब इसके एंड पॉइंट पे देख लेते हैं, अब इसके एंड पॉइंट पे देख लेते हैं, अब इसके एंड पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ देख लूँ, यहाँ 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 यहाँ, एक तो 0 एक तो 90, ये 0 अरे इससे एंगल देखना होता है, इससे ये 90, एक 180, एक 180 और एक, इसको रहने दे रहे, इतने समझ आता है इनको, समझ आएगा, एक 90 और एक 180, एक 90 एक, यहाँ आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, यहाँ आएगा म्यू नॉट एन आई बाई, तो यहाँ जो b आएगा वो b कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई, यहाँ था म्यू नॉट एन आई और यहाँ है म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो अंदर से बाहर तक एक सोलेनॉइड में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, अरे बोलो
अरे कभी तो आना बोलो, क्या कम हो रहा है? क्या तुमको भी दिख रहा है? क्या सेंटर में म्यू नॉट एन आई है? क्या आखिरी में म्यू नॉट एन आई बाई 2 है? तो पक्का कम हो रहा है। अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो कम हो रहा है, और ये लीनियरली कम हो रहा है। क्या ये लीनियरली कम हो रहा है? अरे पक्की बात, अरे आना तो बोलो। नहीं हो रहा, बताओ, मैं बताता हूं कैसे। आई विल टेल यू। माना कि ये r इसका 1 सेंटीमीटर है, l इसके 10 मीटर है, l इसका 10 मीटर है, r 1 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड, अरे इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड, सोच के देख, मैं इस पॉइंट से, एंड पॉइंट से 1 मीटर पहले ही देख रहा हूं, सॉरी 1 सेंटीमीटर, मैं 1 सेंटीमीटर पहले देखता हूं, 1 सेंटीमीटर पहले, ओके 1 सेंटीमीटर पहले, या 1 सेंटीमीटर पहले, 1 सेंटीमीटर पहले। अब सोच के देख, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना? 45। ये वाला कितना? वो तो 180 होगा ना, वो तो। और एंगल अपने को देखना कौन सा है, थीटा 2। 1 सेंटीमीटर पहले 90 रहेगा, 45 नहीं होगा। ये एंगल बेटा छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। ये छोटा नहीं, बहुत, अरे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 10 मीटर, तो ये एंगल 45 नहीं है। ये एंगल छोटा नहीं, बहुत छोटा है। ये एंगल छोटा नहीं, ये उतना ही है जितना पहली बार था। ये उतना ही है जितना ही है पहली बार था। अरे पक्की बात, अरे हाँ ना तो बोलो। अरे ठीक है मेरी सोनी समाणी जी, मेरी बग्गो। अरे समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जस्ट 1 सेंटीमीटर पहले देखा है मैंने, जस्ट 1 सेंटीमीटर पहले। थीटा वेरी वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत, तो 1 0 1 180, 1 सेंटीमीटर अंदर देखा है मैंने, 1 सेंटीमीटर अंदर। जब मैंने फिक्स्ड एंड पॉइंट पे देखा था तो 90 था, जब मैंने फिक्स्ड एंड पॉइंट पे देखा तो 1 90 1 180, लेकिन 1 सेंटीमीटर अंदर आया, जब मैं 1 सेंटीमीटर अंदर आया तो 1 0 1 180। अरे यार जब 1 सेंटीमीटर, तो सोच के विजुलाइज करके देखो ना, 1 सेंटीमीटर एंगल बनेगा कहाँ बेटा? समझ नहीं आ रहा, 90 से 0 हो गया, पहले 90 था। जादू। लॉजिकली सोच के देख, अगर मैं फिक्स्ड एंड पॉइंट पे हूं जिसके आगे कुछ है ही नहीं, देखो फिक्स्ड एंड पॉइंट पे तो उसके ऊपर ही होगा। एक देखो 1 सेंटीमीटर में तो 90 रहना चाहिए। देख हाँ वो 90 रहना चाहिए। क्या कह रहा है? 90 होगा फिर तो थोड़ा ठीक है। 0 कैसे हो गया? देखो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट एन आई तो उसके थोड़ा सा अंदर आते हैं म्यू नॉट एन आई। यस, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सोलेनॉइड। नहीं ये सही है बेटा। यही बात कह रहा हूं मैं तुमको कि पूरे सोलेनॉइड में है ना, पूरे सोलेनॉइड में एंड पॉइंट से जस्ट पहले तक म्यू नॉट एन आई रहता है। तो ये एंगल सोच के देखना, ये एंगल 45 नहीं है, बहुत छोटा, बहुत। अगर इंग्लिश में किसी को नहीं समझ में आ रहा, हिंदी भी गलती लिख दी, बहुत छोटा, 90 होना चाहिए। बहुत छोटा, हो जाएगा थोड़ा। बहुत छोटा। 90 तो कैसे होएगा? एंड सिर्फ ये वाला पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट, एंड पॉइंट, इसी पे 90 बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। सोच के देख, दिमाग मत खा। एक ही पॉइंट पे 90 बन सकता है, और जैसे ही अंदर आएगा, ये सोच के देख, ये इतना लंबा वायर, इसमें इतने मोटे में भी नहीं दिख रहा तुझे एंगल। सोच के देख, 1 सेंटीमीटर अंदर, इसकी लेंथ में 10 मीटर कर दूं ना, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। ये एंगल बहुत छोटा, ये एंगल बहुत, तो 1 0 1 180, तो ये लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज मानना पड़ेगा। अब क्या करें? ट्रिग्नोमेट्री लगेगी 1 सेंटीमीटर क्यों नहीं हो पाएगा भाई वो उसके कमेंट ब्रो, लेंथ, सी द लेंथ ब्रो। एक तो ऐसे से भैया नहीं ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की रिलेटेड कर रहे हैं, इतना सोचता है हम क्या जो। अरे ट्रिग्नोमेट्री वाले एंगल्स है ना, भैया इनफाइनाइट में मानना हम 10 सेंटीमीटर से इधर आए हैं तो 10 मीटर से बेटा, हमने 10 मीटर से
अंदर आ गए 99.999 आ गया ना, तो वहाँ से ये ऐसे बनाया, तो वो एंगल 45 ही होगा। मेरी सोनी समानी, मैं तो क्या करूँ, जीरो ही होता है तो। अब तुम नहीं मानो इसके बात अलग है यार। ऐसा कॉन्सेप्ट याद रख लो, याद रख लेते हैं। याद रख ले, याद रख लो, हाँ यार रख लो। याद सोलेनॉइड में एंड पॉइंट पे होता है म्यू नॉट एन बाई 2। एंड पॉइंट से मैं जैसे ही अंदर आता हूँ पूरे सोलेनॉइड में म्यू नॉट एन रहता है। लिख लो इसको, लिख लो, दिमाग तो खाओ मत मेरा। सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन है ना, अब यार बड़ा ही आसान होता है सोलेनॉइड, देखो सीधी बात है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई पूरे में म्यू नॉट एन आई रहता है, जैसे ही बाहर कूदता हूँ म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाता है। ठीक है जी। अब सोच के देखो, अगर मैं तुमको एक प्रॉब्लम ही दे देता हूँ ना, एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं तुमको, ये मेरा सोलेनॉइड है, ये मेरा सोलेनॉइड है, मैं इस पॉइंट पे, ओ माय गॉड लॉट्स ऑफ फन, मैं इस पॉइंट पे एंगल देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे। क्यों भाग रही है भाई? ये पूरा एंगल 120 है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। क्या क्वेश्चन सही बना है? मेरे को तो सही लग रहा है। एक्सपीरियंस का खेल है रही है, तो थोड़ी स्टाइल भी मारनी चाहिए इंसान को टाइम टू टाइम, है ना, क्या इंसान उससे फ्रेश रहता है। ठीक है, अब मेरे को थीटा 1 थीटा 2 बता दो, ज्ञान तो दो मत। इसने भाई ने क्या हाथ, इसकी मम्मी सही पूछ रही थी, कहा जितना हाथ कैसे हिला रहा है, इसमें कौन सा हाथ हिला रहा है भाई? भाई ने आज घर पे इतना हाथ हिलाया, मम्मी ने पूछ लिया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या होता है? अरे बात समझ आ रही है क्या? अरे 120 150 ये पूरा एंगल होता है ना, तो ये 30 वो 20 तो ये 30, तो 120 और 150, थीटा 1 150, थीटा 2 100। सोच के देखो, एक बात और बताता हूँ मैं इसके बाद, है ना, इसके बाद एक और बात बताता हूँ कि वो जो इन्फिनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड था, उसका ग्राफ मतलब उसको रिप्रेजेंट करते कैसे है ना, उसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, जाके देख लेना कहीं कि ये इन्फिनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये यहाँ तक कांस्टेंट ही होती है, यहाँ चेंज हो जाती है। ये डायग्राम बनता है कुछ ऐसे, डायग्राम बनता है कुछ ऐसे, अंदर रहती है कांस्टेंट, म्यू नॉट एन आई रहती है, बाहर आती है चेंज होती है। थोड़ा सा पहले बना लो इसको। ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। चल तू वो छोड़, 1 सेंटीमीटर थी ना, आर 1 सेंटीमीटर थी ना, समझाइए तो, आर 1 सेंटीमीटर थी, मैं 1 mm अंदर आ गया, 1 mm अंदर, तो एंगल अब 1 mm ऐसे अंदर आ गया, ये छोटा है, ये 1 mm अंदर आ बहुत बड़ा, है, बहुत बड़ा। एंगल बहुत बड़ा। हाँ, वो 90 हो गया ऑलमोस्ट, 90 तो नहीं, वो 10 टाइम्स ही होता है, मतलब बड़ा होगा एंगल। अरे भैया देखो, स्लोप ऐसे आएगी, अरे यार वो तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना वो, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, देखो इतना वो एक ऐसे mm, इतने ऊपर कहाँ से गिरा है? 1 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे ये वाला एंगल तो बड़ा ही होगा। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 mm, एंगल बड़ा, आप 1 मीटर अंदर चल जाओगे फिर हो गया। शांत हो जाओ, समझने के मूड में लग नहीं रहे मेरे को तुम्हारा। रट्टा मार लिया ना, खुश रहो ना, इतना ही आता है, हाँ इतना ही आता ये बता दिया ना, है। हाँ
जो मैंने बताया उससे बाहर नहीं आएगा, इसका प्रूफ भी नहीं, इसका डेरिवेशन आता है ना तेरे को, इसका डेरिवेशन समझ आ गया ना पूरा। इसका डेरिवेशन था क्या, वहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। इसका डेरिवेशन क्या था, इसका डेरिवेशन था सोलेनोइड होता है ऐसे, इस पेंसिल के ऊपर क्या लपेट दिया, वायर लपेट दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n थे, लेंथ l थी, छोटा n हो गया n/l, छोटा n हो गया, क्रॉस सेक्शन व्यू देखा, θ1 θ2 देखा, θ1 θ2 देखा, x डिस्टेंस पे जाके dx की एक स्ट्रिप ले ली, x डिस्टेंस पे जाके dx की एक स्ट्रिप काटी, dx की एक स्ट्रिप काटने के बाद में उसमें क्या देगा, नंबर ऑफ टर्न्स देंगे, एक टर्न का लिखा, इंटीग्रेट कर दिया, थीटा पे जाके डी थीटा देखा, सारी की टर्म्स थीटा में कन्वर्ट हो गई, 1 + cos स्क्वायर थीटा बन गया, cosec स्क्वायर का नीचे क्यूब हो गया, ऊपर cosec स्क्वायर था, नीचे एक cosec स्क्वायर बच गया, वो साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन का इंटीग्रेशन cos माइनस cos, आंसर आया cos θ2 - cos θ1, म्यू नॉट n/2 cos θ2 - cos θ1। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या इसमें कोई डाउट है? अरे कोई शक, कोई बुराई, लिख लो। फिर से माइक में बोल देता हूँ, आज इनको काम भेजूंगा, जो नहीं करके लाएगा वो गया, ठीक है जी, जो नहीं करके लाएगा वो हैं हो जाएंगे। आग से खेलेंगे ना, आग से, तभी नॉर्मल टेम्परेचर में खेलने में मजा आएगा, ठीक है क्या? भेजूंगा, क्वेश्चन भेजूंगा, वो क्वेश्चन चलो छोड़ो, ये बायोट सावर्ट लॉ पूरा हो चुका है, यहाँ तक बायोट सावर्ट लॉ पूरा हो चुका है, बायोट सावर्ट लॉ कंप्लीट। अब मैं एम्पियर सर्किट लॉ चालू करूँगा मैं इसमें, है ना। तो बायोट सावर्ट लॉ के HCV और DC पांडे और PYQ, ठीक है, 10 सवाल PYQ के शुरू के, 10 सवाल HCV के और 10 सवाल DC पांडे के, ये करके ले आना, ठीक है। जो हो डाउट पूछ लेना। ओके जी, बाय बाय, टाटा, सी यू।